हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम शब्द भेद पढ़ेंगे। इस चैप्टर का ये जो नाम है, ये पूरा का पूरा शब्द पर ही आधारित है। शब्द भेद में जो एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है, सबसे पहले तो शब्दों को वर्गीकृत किया गया है। हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। पहला है उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर इसे 5 प्रकार से बांटा गया है। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार से इसे 3 प्रकार से बांटा गया है। रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर इसे 2 प्रकार से बांटा गया है और अर्थ के आधार पर इसे 4 प्रकार से बांटा गया है। आजकल जो हिंदी में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इस बेस पर होते हैं कि आप बता दीजिए कि ये किस भाषा का शब्द है। तो इन्हें याद करने में बहुत दिक्कत होती है। मैं आपका यही टॉपिक क्लियर करना चाहती हूँ। इन्हें याद करने का एक तरीका होता है जिससे ये बहुत ही आसानी से याद हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसका ये जो पहला टॉपिक है, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर इसे 5 प्रकार से बांटा गया है। ये जो नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, ये तत्सम है। नंबर सेकंड है तद्भव एंड नंबर थर्ड है देशज या देशी शब्द एंड नंबर फोर्थ है विदेशज या विदेशी शब्द या आगत शब्द एंड नंबर फिफ्थ होता है। ये जो विदेशज या विदेशी शब्द हैं या आगत शब्द हैं, इन्हें याद करने में ज़्यादा दिक्कत होती है और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है ज़्यादातर। तो मैं आज आपको मेरा जो मेन टॉपिक है, मतलब इन शब्दों को ही याद कराना है कि इन्हें याद करना कैसे है। तो जैसे कि आप पहले टॉपिक पर आ जाइए। ये जो अरबी शब्द है, अरबी, आप अपने माइंड में अरबी को नाम की, ये जो अरबी नाम के शब्द हैं, इन्हें लेके एक स्टोरी क्रिएट कीजिए। जैसे सपोज कर आपने किसी भी बंदे का नाम सेलेक्ट किया है और आप उस पे इन सभी वर्डों को जोड़ देंगे। अगर आप एक स्टोरी में इन्हें पिरोएंगे तो ये आपको याद रहेंगे, अन्यथा आप बिचल जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये किस किस से अरबी के हैं या फ़ारसी के हैं। इतने सारे वर्ड में तो कंफ्यूज होना ही है फिर तो इन्हें याद करने का तरीका देखते हैं। जैसे ये अरबी है, अरबी शब्दों को देखते हैं। मैंने एक लड़के की स्टोरी ली है, उसकी एक कहानी ली है। मैं सारे शब्द उस कहानी में ही पिरोती चली जाऊंगी। आप भी अपने मन में इन्हें ऐसे ही याद करिए ताकि ये आसानी से याद हो जाएं। तो चलो देखते हैं। सपोज करो एक सोनू नाम का लड़का है और उस पर हम ये स्टोरी बना रहे हैं। सोनू नाम का लड़का बड़ा ही अजब है और वह अरबी खाना पसंद करता है। अरबी को बड़े ही अजीब तरीके से बनवाता है वो। फिर एक दिन क्या हुआ, उससे एक गलती हो गई तो उस पर केस हो गया। अब जब केस होगा तो अदालत भी जाना पड़ेगा उसे। हमारे जो नेक्स्ट वर्ड है ये अदालत भी जाना पड़ेगा उसे। उसकी ना अकल उस टाइम घास करने चली गई थी जब उससे वो गलती हुई। और अल्लाह ने भी उसका साथ नहीं दिया उस टाइम जब गलती हुई। उसका असर ऐसा हुआ, आखिर उसे उसका इनाम जो मिला ना, मतलब गलती का जो इनाम कहते हैं, वो किसी आदमी की वजह से मिला। इज्जत भी चली गई, इनाम भी कुछ नहीं मिला उसे गलती करने पे। और उस गलती का कोई इलाज भी नहीं था। अपना ईमान भी खो दिया उसने। उम्र में तो वो छोटा ही था और किसी ने उस पर उस गलती से बचाने के लिए कोई एहसान भी नहीं किया। गलती किसी औरत की वजह से हुई और औरत की वजह से जो गलती हुई उसका जो औसत भुगतना पड़ा ना, वो उसे ही भुगतना पड़ा। कब्र तक जाने की नौबत आ गई थी उसकी। और कमाल की बात तो यह है कि कर्ज हो रखा था बंदे पे और किस्मत तो उसका साथ देती ही नहीं थी। जो उससे गुनाह हुआ उसकी कीमत उसने चुकाई। अब बंदे के बस की पढ़ाई लिखाई तो है नहीं थी जो वो कुर्सी पे बैठ के करता। उसने क्या करा, औरत के चक्कर में से खत लिखे, उसकी खिदमत करी, उसका ख्याल रखा। और उस औरत ने क्या किया,
जिस्म का जुलूस बना दिया, जलसा निकाल दिया उसका, जलसा। जवाब में वो कुछ नहीं कह सका उसे। जहाज़ों में बैठने के ख्वाब थे उसके, उसकी दुकान तक बिक गई, और ऐसी हरकत का वो किसी से जिक्र भी नहीं कर सका। तमाम बातें हुई लोगों के बीच, अपनी तकदीर को रो रहा था। अदालत में उसकी तारीखें लग रही थी, तकिए में सर छिपा के रो रहा था। अपनी तरक्की के वो रास्ते खो चुका था, दवा भी नहीं ले सकता था, किसी पे कोई हक का दावा भी नहीं कर सकता था। उसका दिमाग बहुत ख़राब हो रहा था, जैसे कि सारी दुनिया उसे बेकार लग रही थी। और नतीजा ये हुआ, सोचा कि नहर में डूब के मर जाऊं। दूसरों की नकल करने चला था वो। फ़कीरों वाली हालत हो गई थी औरत के चक्कर में। घर वाले की तो फिक्र ही नहीं रही थी उसे। फैसला, उसका ये फैसला गलत ही साबित हुआ। घर वालों से बहस भी नहीं कर सकता था। बाकी की लाइफ उसकी उस औरत के चक्कर में बेकार हो जाती। और मुहावरे तो खुद ही बन जाते हैं जब किसी से ऐसी कोई गलती होती है। कोई मदद भी नहीं करता जब कोई मजबूर हो जाता है। और मुकदमा भी देखो, अदालत में ही तो लड़ा जाएगा मुकदमा, वो जो केस हुआ है उस पर। और मुश्किल ये थी कि जब केस लड़ने जा रहे थे उस दिन मौसम भी ख़राब था। मौलवी को उसमें गवाही देनी थी, वो भी नहीं गया। मुसाफिर भी सही से आ जा नहीं पा रहे थे, तो मौलवी तो क्या जाता, यतीम की तरह हो गया था बिल्कुल। राय मशवरा भी नहीं ले पा रहा था किसी से। लिफाफे में बंद करके केस से बचने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं, और वो इस बात के लिए कोई वारिस भी जिम्मेदार नहीं हो सकता। शराब पीनी पड़ती है फिर टेंशन भुलाने के लिए उसे। और हक, अब वो अपना हक खो चुका था, और ये बातें लोगों को हजम नहीं होती। हाजिर किया था उसे अदालत में बाद में, और हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था वो, किसी को हुक्म भी नहीं दे पा रहा था। वो दुआ कर रहा था कि उसे हैजा हो जाए जिसने उस पर केस किया है। वो अपना हौसला खो चुका था। हैजे, वो दुआ तो ये कर रहा था कि उसे हैजा हो जाए और हकीम भी ना मिले उसे दवाई के लिए। हलवाई की दुकान से अगर वो कुछ भी खाए तो वो बीमार पड़ जाए इत्यादि। यानी अगर, मेरा मेन मकसद इस स्टोरी को सुनाने का ये है कि अगर आपको इन वर्डों को याद करना है तो अपने मन में किसी बंदे से रिलेटेड कोई भी स्टोरी लीजिए। स्टोरी रियल होनी चाहिए ताकि आप उन शब्दों को उनसे जोड़ सको, ये आसानी से याद हो जाएंगी। अभी हमने अरबी वर्डों को देखा है, नेक्स्ट स्टोरी में हम फारसी वर्डों को भी इसी तरह से याद करेंगे। ये इन्हें याद करने का एक तरीका है, अगर आप इस तरीके से याद करोगे तो याद रहेंगे बहुत ही लंबे टाइम तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।